22 question. For a positive integer n, let fn theta is equal to tan theta by 2 1 plus sec theta 1 plus sec 2 theta 1 plus sec 2 square theta dot dot 1 plus sec 2 की power n theta. Then f2 pi by 16 is equal to 1, f2 pi by 32 is equal to 1, f4 pi by 64 is equal to 1, f5 pi by 128 is equal to 1. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है पूछ रहा है। ये IIT JEE 1999 का क्वेश्चन है। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन में है इसका ये शुरुआत का 2 पार्ट बस ले लेंगे। तो tan थीटा बाई 2 1 प्लस सेक थीटा को पहले सॉल्व करते हैं। तो tan थीटा बाई को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर उसके बाद कॉस थीटा को कॉस 2 थीटा का फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं, कॉस 2 थीटा का फार्मूला जो पढ़े हैं उसका यूज़ करेंगे अभी। तो कॉस 2 थीटा होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ 2 थीटा की जगह थीटा है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ से ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा। तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें मिल गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमें क्या मिला, ये हमारा हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमें मिल गया टैन थीटा। अब ये हमारा टैन थीटा हो गया है, तो आगे हमारा देखो इतनी वैल्यू टैन थीटा आई है। अब ये टैन थीटा इसकी जगह हम लोग रखेंगे, बाकी ये सारे क्वेश्चन को ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा होता है एफ एन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, फिर बाकी सब वैल्यू को 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा डॉट डॉट 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा। ये हो गया हमारा। अब जैसे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मिला टैन थीटा मिला, वैसे ही टैन थीटा को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये हमें दे देगा सिमिलरली टैन 2 थीटा। बाकी सब वैसे ही लिखे रहने देंगे 1 प्लस सेक 2 स्क्वायर थीटा डॉट डॉट 1 प्लस सेक 2 की पावर n थीटा। अब उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा टैन की पावर टैन 2 की पावर 2 थीटा। उसी तरह इस पूरे को जब करते जाएंगे मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा टैन 2 की पावर n थीटा। ये हमारा एफ एन थीटा हो गया। अब हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आइए एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है कि f2 पाई बाई 16, तो ये हो जाएगा टैन 2 स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पाई बाई 16 रख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये टैन पाई बाई 4 आ जाएगा जो कि 1 है। फिर उसी तरह हम देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शन में ये मिल रहा है, यानी ए इज करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस है, एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं इसमें IIT JEE के इस क्वेश्चन में। तो आइए आगे भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है F3 पाई बाई 32 ऑप्शन में, तो इसको भी रखेंगे उसी तरीके से टैन 2 क्यूब इंटू पाई बाई 32। फिर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 8 4 जा 32, यानी ये भी टैन पाई बाई 4 आ जाएगा और ये भी 1 दे देगा, यानी बी ऑप्शन भी हमारा सही है, बी इज करेक्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट चेक करते हैं। तो ये F4 पाई बाई 64 है, तो टैन 2 की पावर 4 पाई बाई 64, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 16, 16 4 जा 64, तो ये फिर से टैन पाई बाई 4 हो जाएगा, तो ये 1 दे देगा। तो सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। फिर उसके बाद एक और लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो F5 पाई अपॉन 128, इसको भी रखेंगे तो टैन 2 की पावर 5 इंटू पाई अपॉन 128, तो ये हो जाएगा हमारा टैन, ये 32 हो जाएगा, 32 4 जा 128 होता है, तो ये भी पाई बाई 4 हो जाएगा, ये भी 1 देगा, यानी डी ऑप्शन भी हमारा
सही है। तो इस तरीके से हमारे चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलमन। ये 1992 का क्वेश्चन है। इसमें मैच करना है आपको कि कौन सा सही है और कौन सा जो है मैच द फॉलोइंग में पॉजिटिव वैल्यू देगा, कौन सा नेगेटिव। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि साइन 3 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा जो है हमारा क्या है, क्या है इनमें से पॉजिटिव किस में देगा, किस वाले एंगल के बीच में देगा, और निगेटिव किस वाले एंगल के बीच में देगा। तो ये चीज़ हमें पता है कि साइन 3 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव 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 मिलेगा। या फिर पॉजिटिव ये कब होगा, जब ये भी निगेटिव हो ऊपर वाला और ये भी निगेटिव हो, तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव के लिए ये दो कंडीशंस हैं। उसी तरीके से निगेटिव के लिए क्या कंडीशन है कि साइन 3 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा, निगेटिव के लिए कंडीशन है कि ये जो है निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, तो माइनस अपॉन प्लस तो ये माइनस देगा। उसी तरीके से प्लस अपॉन माइनस हो जाए तो भी ये माइनस देगा। तो ये निगेटिव की कंडीशन हो गई। तो जिस भी इंटरवल पे ये वैलिड जो है हमारा करेगा वही ऑप्शन सही होगा। तो इसको कैसे चेक करें, तो सबसे पहले हम पाई अपॉन 48 को डिग्री में बदल देते हैं। तो पाई अपॉन 48 को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3.75 डिग्री आएगा। फिर उसके बाद हम 13 पाई अपॉन 48 को निकाल सकते हैं। तो 13 इंटू 3.75 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 48.75। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से 14 पाई अपॉन 48 करेंगे तो 14 इंटू 3.75 करेंगे तो ये 52.5 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से आगे जो है बढ़ते हैं हम लोग, 18 इंटू पाई अपॉन 48 करेंगे। जो जो ऑप्शन में है उन सबको डिग्री में बदल लेते हैं। तो ये हमारा जाएगा 18 इंटू 3.75, तो ये हमें मिल जाएगा 67.5। फिर आगे बढ़ते हैं, 23 पाई अपॉन 48 भी हमारा जो है ऑप्शन में है। तो ये भी ऑप्शन में है, तो 23 इंटू 3.75 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 86.25। तो ये इस तरीके से हमें ये वैल्यूज़ मिल चुके हैं। अब इस वैल्यूज़ की सहायता से हम लोग इसका जो है आंसर कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, कॉस 2 अल्फ़ा का ग्राफ बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा, ये हम ऐसे ग्राफ बना रहे हैं। तो इसमें जो है ये हमारा कॉस 2 अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है, और ये साइन 3 अल्फ़ा है और ये अल्फ़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 45 का मार्कअप किया है, यहाँ पर 90 का किया है। बस इतने में ही हमारा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एंगल 90 से ज़्यादा नहीं है, तो हम लोगों को 90 से ज़्यादा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब जो है हम लोग इसको जो है ड्रा करते हैं। तो कॉस 2 अल्फ़ा जो है 45 जो है अल्फ़ा का मान 45 यहाँ रखेंगे तो कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 जो है क्या होता है, 0 होता है, यानी ये 0 देगा। तो यानी ये 0 ऑरिजिन पे कितना देगा, 1 देगा। यानी ये यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, ऐसे चलेगा और फिर 90 पे ये जो है क्या देगा, कॉस 2 इंटू 90 यानी 180, यानी -1 दे देगा। तो ये -1 डाउनवर्ड इधर की ओर देगा। तो बस इतना ही पर्याप्त है। फिर उसके बाद साइन 3 अल्फ़ा के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ 30 रखेंगे बच्चों। तो 30 अल्फ़ा की जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 3 90, तो साइन 91 होता है। तो यानी ये 30 पे मैक्सिमम देगा। तो हमने माना कि यहाँ हमारा 30 है और यहाँ 60 है और ये 90 है। तो 30 पे हमें जो है क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है। यानी 0 पे क्या देगा, 0 देगा। साइन 0 0 होता है, तो अल्फ़ा 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ये हमें देखिए मैक्सिमम यहाँ पर +1 मिल गया। जैसे यहाँ पे ये +1 मिला था और यहाँ पे ये -1 था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 30 के बाद हम लोग 60 रखेंगे अगर अल्फ़ा की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, 60 इंटू 3 यानी 180, और 180 साइन 180 कितना होता है, जो है 0 होता है। तो ये जो है यहाँ पर ये 180 पे 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 90 रखेंगे तो 270 हो जाएगा। तो साइन 270 कितना होता है, -1 होता है। तो ये -1 मैक्सिमम यहाँ पर दे देगा। तो ये हमारा
ग्राफ हो गया साइन 3 अल्फ़ा का। अब उसके बाद हम लोग मिलाएंगे कि कहाँ कहाँ हमारी वैल्यू मिल रही है। तो देखो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है कि 48.75 हो, तो 48 मतलब 45 से कुछ ज़्यादा समझो यहाँ पर मान लो। तो यहाँ पर देखो 45 से कुछ ज़्यादा पे cos 2 अल्फ़ा क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। और ये भी जो है 45 से कुछ सॉरी cos 2 अल्फ़ा निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो यानी जो पी ऑप्शन है, ये जो पी ऑप्शन है इस पे जो है cos 2 अल्फ़ा और ये cos 2 अल्फ़ा साइन 3 अल्फ़ा, ये जो है एक जो है साइन 3 अल्फ़ा हमको पॉजिटिव मिल रहा है और ये निगेटिव मिल रहा है। ठीक है, और एक आगे बढ़ते हैं। तो आगे और बढ़ के चेक करते हैं। तो हमारा दूसरा जो है ऑप्शन है कि 52.5 से 67.5 तक। तो 52.5 कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा यानी निगेटिव होगा, और 67.5 तक तो ये भी वो भी इसी के अंदर ही रहेगा। और इसमें देख लेते हैं साइन 3 अल्फ़ा में, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं 52.5, तो 52.5 तो ये पॉजिटिव यहाँ तक रहेगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और 67.5 तक इसको जा करके देखेंगे तो ये कुछ अंश इसका निगेटिव में भी आ जाएगा। तो ये एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें प्लस में भी वैल्यू आ रही है साइन 3 अल्फ़ा की और निगेटिव में भी आ रही है। तो प्लस और माइनस दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम जो है इस क्यू ऑप्शन को नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्यू ऑप्शन क्यों नेगलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो साइन 3 अल्फ़ा की वैल्यू है वो जो है प्लस और माइनस दोनों लाई कर रही है। प्लस क्यों लाई कर रही है, क्योंकि क्यू ऑप्शन में हमारा जो है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, 52.5 से 67.5 तक। तो 52.5 तो यहाँ पर है यानी पॉजिटिव, लेकिन 67.5 इस वाले क्वाड्रेंट इस वाले में आ रहा है नीचे की ओर, तो ये निगेटिव भी दे रहा है, इसलिए ये क्यू ऑप्शन तो नहीं होगा, नेगलेक्ट हो गया। अब आते हैं पी क्यू के बाद आर ऑप्शन पर। तो आर ऑप्शन में देखते हैं, तो आर ऑप्शन में 67.5 से 86.25, तो ये जो है निगेटिव है और ऑप्शन में cos 2 अल्फ़ा, और ये भी निगेटिव है। तो आर ऑप्शन में दोनों ही निगेटिव है, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो है पॉजिटिव वैल्यू किस में मिल रहा है, आर ऑप्शन में मिल रहा है। यानी ये जो है ए का ये ऑप्शन होगा, और निगेटिव किस में मिल रहा है, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये पी ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा ये। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया। ये IIT 1992 का क्वेश्चन था, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। बच्चों एक बार में समझ में ना आया हो तो आप वीडियो फिर से पीछे करके देख सकते हैं। तो 23 के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 क्वेश्चन पे। तो 24 क्वेश्चन में जो है सिंपली जो है हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू हमको दी हुई है साइन, इसको हम लोग फिर से डिग्री में बदल सकते हैं। तो पाई अपॉन 18 क्या होगा, साइन 10 होगा, और ये क्या होगा, साइन 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन 70 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 80। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये इसको कॉस 80 लिख देंगे। फिर उसी तरह इसको क्या बना सकते हैं हम लोग, कॉस 40। इसको क्या बना सकते हैं हम लोग, कॉस 20। अब हमें फार्मूला पता है, कॉस ए जो पीछे क्लासेस में हमने पढ़ाया था उसका यूज़ करेंगे। तो देखो ये हमारा फार्मूला बन रहा है कैसे, कि कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर ए, ये क्या होता है, साइन 2 क्यूब ए अपॉन 2 क्यूब साइन ए, ये होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ए हमारा 20 है, तो ये 20 यहाँ रखेंगे और इसका यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा साइन 2 की पावर 3 इंटू 20 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू साइन 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन 8 8 2 160 अपॉन 2 की पावर 3 साइन 20। तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस 20 अपॉन 2 की पावर 3 साइन 20। तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 20 अपॉन 2 की पावर 3 साइन 20, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये मिल गया हमको 1/8। तो इस तरीके से हमारा ये जो है आंसर हो गया 1/8। तो 24 क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। अब आते हैं 25 क्वेश्चन में। तो 25 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
25 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 7 पाई बाई 14, साइन 9 पाई बाई 14, साइन 11 पाई बाई 14, साइन 13 पाई बाई 14 इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसको करते हैं। तो इसमें भी उसी तरीके से ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहले साइन पाई बाई 14 को उसी तरह लिखे रहने देंगे, साइन 3 पाई बाई 14 को भी उसी तरह लिखे रहने देंगे, साइन 5 पाई बाई 14 को भी उसी तरह लिखे रहने देंगे, और ये साइन इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई माइनस 5 पाई बाई 14, क्योंकि 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमें आसानी से वैल्यू दे देगा। ये हो गया। फिर उसके बाद आगे जो है नेक्स्ट वाले को भी इसी तरीके से बनाएंगे। तो साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 14 लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाले को बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ये साइन 7 पाई बाई 14 है, ये वैसे ही है, अभी इसकी जगह ये बनाए हम लोग, अब इसकी जगह ये बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और ये बनाने जा रहे हैं साइन, तो ये साइन 13 पाई बाई 14 है, तो इसको साइन पाई माइनस पाई बाई 14 लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये जो एक बच रहा है, तो ये 14 है, तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाई 2 ये हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 1 होता है, इसलिए 1 हो जाएगा। तो यहाँ मैं 1 डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख दे रहा हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन, अब ये देखो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 14। उसी तरह ये और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 14। फिर उसी तरीके से ये जो है इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद जो है आगे सॉल्व करते हैं, तो इनको एक साथ ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद फिर से इसको सॉल्व करते हैं। ये पाई बाई 14 है, तो ये हो जाएगा साइन, इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको कॉस में बना लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, तो ये साइन पाई बाई 14 ही देगा। फिर उसके बाद इसको भी बना लेते हैं, कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14, और इसको भी बना लेते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, और ये पूरे ब्रैकेट में होल स्क्वायर। अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 7, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 7, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कॉस, एलसीएम लोगे तो 7 पाई और 5 पाई माइनस करोगे, और ये लोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस 4 पाई बाई कॉस पाई बाई 7, 2 से 14 कट जाएगा, 7 आ जाएगा, ये पूरा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये भी अभी सॉल्व हो सकता है एक बार और फिर से, तो इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7, और ये जो है हमारा कॉस 4 पाई बाई 7 का होल स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद जो है हम जो है ये कहाँ से आया, ये जो है वैसे ही लिख दिया, ये वाला वैल्यू ये वाला यहाँ से लिख दिया, और इसको सॉल्व किया, इसमें 3 पाई की जगह 7 पाई माइनस 4 पाई किया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कॉस पाई माइनस 4 पाई बाई 7 माइनस कॉस थीटा देता है, तो माइनस बाहर लिख दिया इसको सॉल्व करके, और इसकी वैल्यू को यहाँ पर हमने सॉल्व करके लिख दी। अब उसके बाद जो है माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही हो जाएगा, और यहाँ फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे जो जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में लगाए थे। तो ये फार्मूला हो जाएगा साइन 2 क्यूब इंटू ए क्या है पाई बाई 7 अपॉन 2 क्यूब इंटू साइन पाई बाई 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, और ये हो जाएगा 8 पाई बाई 7, और 8 पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई प्लस पाई बाई 7, ये साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन साइन पाई बाई 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या दे देगा, साइन 8 पाई को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 7 अपॉन, और नेक्स्ट है हमारा 1/8 तो पहले से ही है, और नीचे क्या था साइन पाई बाई 7, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा
साइन पाई प्लस थीटा, ये पूरा का पूरा हमारा होल स्क्वायर में, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, ये भी है पूरा होल स्क्वायर में, देखिए होल स्क्वायर में, ये होल स्क्वायर मत भूलिएगा, ये पूरा होल स्क्वायर लगाए रखिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस साइन पाई बाई 7 अपॉन 8 साइन पाई बाई 7 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, -1/8 का होल स्क्वायर जो कि 1/64 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, जय गुरुदेव। मन लगा के पढ़िए आप लोग, जय गुरुदेव।